अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला का फ़ज़ल व करम होगा आपके ऊपर। तो हज सीरीज़ जो मैंने शुरू की थी, बीच में चूँकि मैं नॉर्दर्न एरियाज़ में चला गया था और वहाँ जाके वहाँ की वीडियोस बनाई जो इंशाल्लाह आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर होती रहेंगी। तो हमारा जो हज का टॉपिक था वो पहुंचा था कि हल्के रास पर, कि जब हाजी हल्के रास करवाता है तो उसे कितना अजर व सवाब मिलता है। उसके बाद जो अगला मरहला होता है वो रमी जमरात का होता है कि शयातीन को कंकर मारे जाते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमी जमरात का सवाब ये है कि हर एक कंकर के बदले में अल्लाह ताला उस कंकर मारने वाले के उस एक कबीरा गुनाह को माफ़ फरमाते हैं जो कबीरा गुनाह हलाक कर देने वाला हो, यानी उसे दुनिया और आखिरत में हलाक कर देने वाला वो गुनाह हो। वो गुनाह अल्लाह तबारक व ताला वो एक गुनाह एक कंकर के बदले में माफ़ फरमाते हैं। और ऐसे ही ज़ाहिर है कि 7 कंकरियाँ मारनी होती हैं उनको, शयातीन को 7 को 7 को 7 को, तो 21 तो एक दिन बन जाती हैं। तो अब अंदाज़ा लगाएं कि फिर अगले दिन, फिर उससे अगले दिन, तो ये कितनी कंकरियां बनती हैं और कितने इंसान के कबीरा गुनाह माफ़ होते हैं रमी जमरात करने से। रमी जमरात के बाद इंसान फिर जब फारिग हो जाता है रमी करके सारे दिन, तो उसके बाद फिर तवाफ़ अलविदा करना होता है। तो अलविदाई तवाफ़ होता है, खाना काबा को हमने अलविदा कहना होता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब हाजी तवाफ़ विदा करता है तो अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता उतारते हैं और वो फ़रिश्ता उसकी पुश्त पे अपना हाथ रखता है, पुश्त पे, और उसकी पुश्त पे हाथ रख के उसको ये कहता है कि तेरे जितने साबिक़ा गुनाह थे वो सब माफ़ कर दिए गए हैं, अब तुम नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो। तो वो हदीस जो मैंने शुरू में बयान की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाजी जब हज करके लौटता है तो वो ऐसे ही वापस आता है जैसे अभी उसकी वालिदा ने उसको जन्म दिया हो। तो वो हदीस और इस फरिश्ते की इस बात को जब आपस में जोड़ें तो ये पता चला कि फ़रिश्ता ये कह रहा है कि अब तुम जाके अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करो। इसका मतलब कि अब तुम गुनाहों से बिल्कुल पाक हो चुके हो, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान गुज़रा कि हाजी जब लौटता है तो उसके सारे गुनाह माफ़ हो चुके होते हैं जैसे अभी उसकी वालिदा ने उसको जन्म दिया। तो गोया जो शख्स अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए जाता है तो अल्लाह ताला उसको गुनाहों से पाक कर देते हैं, और ये सबसे बड़ा तोहफ़ा होता है हाजी के लिए और उम्रा करने वाले के लिए कि उसके जो गुनाह हैं वो माफ़ कर दिए जाएं। इससे बड़ी हिदायत कोई नहीं, इससे बड़ी नवाजिश कोई नहीं। तो इस तरह फिर हज मुकम्मल होता है। फिर आगे जो है हुजाज ने, जो लोग मदीना मुनव्वरा नहीं गए होते, फिर उनकी अगली मंजिल मदीना मुनव्वरा होती है। और मदीना मुनव्वरा ज़ाहिर है उसमें मुसलमानों के लिए बड़ी ही कशिश है, और जब मदीना मुनव्वरा का नाम आता है तो अजीब किस्म की फीलिंग्स बंदे को आती हैं। तो फिर अगला मरहला मदीना मुनव्वरा जाने का होता है और वहाँ हुजाज जो है उसकी तरफ महव सफ़र होते हैं। तो दुनिया में मक्का मुकरमा के बाद जो सबसे ज़्यादा लोगों को जो जगह मुतवज्जे करती है वो मदीना मुनव्वरा है, मदीना तय्यबा है। तो मदीना तय्यबा के जो फ़ज़ाइल व मनाक़िब हैं वो इंशाल्लाह मैं बयान करूँगा। वहाँ जाके जो मोतमिरीन होते हैं, जो हुजाज होते हैं, वहाँ जो अमल करते हैं और किस अमल का कौन सा सवाब है, ये इंशाल्लाह मैं आपके साथ अगली वीडियोस के अंदर इस बात को शेयर करूँगा, और इससे हमारा ईमान ताज़ा होगा कि वहाँ हमें क्या करना चाहिए और क्या करने से हमें क्या मिलता है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर मैं इस चीज़ को बयान करूँगा। तो मदीना मुनव्वरा का सफ़र तकरीबन 450 किलोमीटर है, और वो पूरा सफ़र ही एक अजीब कैफियत में गुज़रता है। यानी कैफियत ये होती है कि गोया हम 14 सदियाँ पीछे चले गए हैं और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने जा रहे हैं। तो अब अंदाज़ा लगाएं कि फिर जो बंदा वो उस जगह पे जा रहा होता है उसकी क्या कैफियत होगी।
تو میرے خیال میں اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے کہ بندہ الفاظ میں اس چیز کو بیان کر سکے. تو وہ تو ظاہر ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو مدینہ منورہ کے جو حالات ہیں وہ دیدنی ہیں شنیدنی نہیں، یعنی سن کے وہ کیفیت نہیں بنتی، جب بندہ دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے پھر وہ کیفیت بنتی ہے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں میں حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں مدینہ طیبہ کے جو انوار و برکات ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ نے میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کریں، اور جو بیل کا بٹن ہے اس کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز میری وہ آپ تک پہنچتی رہیں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.